प्यारे साथियों, आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। प्रारंभ करने से पहले दो पंक्तियाँ। चलने का ही नाम चेतना, रुक जाना तो जड़ता है। दीप जरा से अंधकार से रात रात भर लड़ता है। कर्मवीर दुनिया के अंदर कभी नहीं घबराते हैं। बाधाओं का शीश कुचलकर अपनी राह बनाते हैं। तो परीक्षाओं में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, ज्ञान रूपी शस्त्र से अपना स्थान नियत करने के लिए हम प्रारंभ करते हैं आज से उत्तराखंड का इतिहास। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, आध्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल 25 लाख ईस्वी पूर्व से 3000 ईस्वी पूर्व तक। इस काल में लेखन का ज्ञान नहीं था। मुख्यतः इस पाषाण उपकरण, गुफा, कंकाल, मृद भांड इस काल में हमको प्राप्त होते हैं। आदि ऐतिहासिक काल, लेखन का ज्ञान तो था परंतु पढ़ा नहीं जा सका। जैसे हम शैल चित्रों की बात करें, गुफाओं में जो बने रहते हैं उनको पढ़ा नहीं जा सका। ऐसे ऐतिहासिक काल 6000 ईस्वी पूर्व से वर्तमान काल तक। इसके अंतर्गत, ऐतिहासिक काल के अंतर्गत प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और वर्तमान इतिहास का वर्णन हम कर सकते हैं। यदि हम बात करें तो उत्तराखंड का उल्लेख हमको कहाँ कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, जहाँ इसको क्या कहा गया है? देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि। देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहना उचित ही है, क्योंकि माना जाता है जैसे प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की और उसके बाद क्या करा? सृष्टि को पुनः प्रारंभ किया। ऐसे ही ब्रह्मा के मानस पुत्रों दृक्ष, मरीचि, पुलत्स्य, पुलह, ऋतु, ये जो थे, इनका निवास स्थान भी गढ़वाल माना गया। तो मनुष्यों की पूर्ण भूमि तो हम कह ही सकते हैं, और देवभूमि भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो सीता थी देवप्रयाग के सितोंशु पट्टी से पृथ्वी में समाई थी। भगवान राम ने देवप्रयाग के मंदिर में, देवप्रयाग में भगवान राम का एक मंदिर है, और ऐसी मान्यता है कि भगवान राम ने अंतिम समय में वहाँ पर तपस्या की थी। टिहरी के गढ़वाल जिले में तपोवन में वहाँ लक्ष्मण जी ने तपस्या करी थी। तो देवभूमि और मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहना उचित ही है। पुराण जिनकी संख्या हमको पता है 18 है। इन पुराणों में स्कंद पुराण सबसे विस्तृत पुराण तथा मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। स्कंद पुराण में उत्तराखंड को ब्रह्मपुर, खसदेश आदि नामों से जाना जाता है। और स्कंद पुराण में ही हिमालय को 5 खंडों में विभाजित किया गया है। ये 5 खंड कौन कौन से हैं? केदार खंड, माया क्षेत्र से हिमालय तक को, यानी कि गढ़वाल वाला एरिया जो है उसको केदारखंड कहा गया है। नंदा देवी पर्वत से कालगिरी, इसको कुमाऊं या मानसखंड कहा गया है। इन दोनों को संयुक्त रूप से ब्रह्मपुर, खसदेश या उत्तराखंड कहा गया है। ऐसे ही नंदा देवी पर्वत जो है उसको कुमाऊं और गढ़वाल का एक बाउंड्री लाइन माना जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ जिनकी संख्या 14 है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को उत्तर कुरु नाम से पुकारा गया है। महाभारत में उत्तराखंड के लिए स्वर्ग भूमि, तपोभूमि, बद्रिकाश्रम इन नामों का प्रयोग किया जाता है। ये स्थान जो हैं वर्तमान में गढ़वाल क्षेत्र में हैं। यदि हम बात करें बौद्ध ग्रंथों की, बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड का हमको नाम मिलता है हिमवंत। इसको हिमवंत कहा गया है। तो ऐसे ही प्रश्न आ जाते हैं कि जैसे ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? देवभूमि, मनुष्यों की पूर्ण भूमि। बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को किस नाम से पुकारा गया है? हिमवंत नाम से पुकारा गया है। अगली बात, हुइनसांग का जो यात्रा वृत्तांत है, वहाँ भी हमको उत्तराखंड के बारे में जानकारी मिलती है। हुइनसांग हर्षवर्धन के समय पर 629, कहीं पर 36 भी लिखा रहता है, 645 ईस्वी के आसपास आया था। इसने सियुकी नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें 138 देशों का वर्णन मिलता है। हरिद्वार में यह 634 ईस्वी पूर्व आया और हरिद्वार को इसने मोयुलो नाम से पुकारा। यहाँ का क्षेत्रफल 20 लीटर बताया और गंगा को महाभद्रा कहा। हुइनसांग जो था, इसकी जीवनी व्हीली नामक एक व्यक्ति ने लिखी। अगला, हुइनसांग जो है उसने उत्तराखंड के उसके यात्रा वृत्तांत में
उत्तराखंड का नाम ब्रह्मपुर, काशीपुर का नाम गोविसाण, कालसी, सुधनगर, मुनस्यारी, तिकसेन, नानकमत्ता, वक्सी, उत्तरकाशी, शत्रुघ्न नगर, हरिद्वार, मोयोलो, ये नाम मिलते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में वर्तमान नाम दिए रहते हैं और इनका पुराना नाम पूछा जाता है। आदि ऐतिहासिक कालीन स्रोतों की बात करें तो कपमाक्ष, या जिनको हम ओखली भी कहते हैं, इनकी सर्वप्रथम खोज करने का श्रेय जाता है हेनवुड महोदय को, जिन्होंने 1856 ईस्वी में चंपावत के देवीधुरा नामक स्थान से इनको खोजा और इनका उन्होंने जिक्र किया, यानी कि एडिशनल न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल में इनके बारे में प्रकाशित किया और जिसको टॉपिक यानी नाम दिया रॉक वेसिन। तो सर्वप्रथम कपमाक्ष खोज करने का श्रेय जाता है हेनवुड को 1856 ईस्वी में। उसके बाद हम बात करें द्वाराहाट का चंद्रेश्वर मंदिर। 1877 ईस्वी में रिवेट कार्नॉक ने 12 समांतर पंक्तियों में लगभग 200 कपमाक्ष खोजे तथा इनको यूरोप से प्राप्त शैल चित्रों के समान उन्होंने बताया। तो सर्वप्रथम खोज करा कि इन्होंने हेनवुड महोदय ने 1856 ईस्वी में, और उसके बाद कर रहे हैं कौन, रिवेट कार्नॉक 1877 ईस्वी में। इनके बारे में उन्होंने और क्या जानकारी दी, यहाँ से लहरदार वो आड़े तिरछी रेखाएं भी उनको प्राप्त हुई। इन कपमाक्षों को महास्म संस्कृति से संबद्ध उन्होंने बताया। रिवेट कार्नॉक ने यह जानकारी अपने लेख जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में दी। कौन से लेख में दी, जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रिवेट कार्नॉक ने, और एडिशनल न्यू फिलोसॉफिकल जर्नल में अपना लेख प्रकाशित किया हेनवुड महोदय ने। फिर आगे को हम और बात करें कपमाक्षों की तो रामगंगा का नौलाग्राम, रामगंगा घाटी यानी कि नौलाग्राम जो है भिक्यासेन तहसील, अल्मोड़ा ज़िले के भिक्यासेन तहसील में पड़ता है। भिक्यासेन से 8-10 किलोमीटर के आगे है। यहाँ से यशोधर मठपाल ने यहाँ से 72 कहीं पर 73 लिखा रहता है कपमाक्ष खोजे। वो उन्होंने नौगांव, मुनियाकी ढाई, जोयोग्राम, इन जगहों से इनको खोजा। यशवंत कठोज ने चमोली के गोपेश्वर, पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ क्षेत्र से कपमाक्ष खोजने का श्रेय जाता है यशवंत कठोज को। MP जोशी ने कुमाऊं के खेखन, जसकोट, देवीधुरा आदि जगहों से कपमाक्ष खोजे। तो ये तो था कपमाक्षों के बारे में। तो फिर हम यदि आगे को देखें अब यदि हम बात करें गुफाओं की, या जिनको हम लोकल यहाँ की भाषा में उडियार भी कहते हैं, तो अल्मोड़ा में कौन कौन सी गुफाएं हैं। यदि हम अल्मोड़ा की गुफाएं देखें तो मुख्यतः मतलब अधिकांश यशोधर मठपाल ने खोजी हैं, परंतु जो लाखू उडियार है इसकी खोज MP जोशी ने करी है। 1968 ईस्वी में खोज करी MP जोशी ने। कहाँ पर इसकी स्थिति देखें तो अल्मोड़ा के बाड़ेछिना में दलवेंड नामक स्थान पर यह पड़ता है। जो सुयाल नदी बहती है वहाँ उसके दाहिने तट पर है। स्कंद पुराण में जो सुयाल नदी है उसको सालमली नदी नाम से पुकारा जाता है। यह खोज उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से संबंधित शैलाश्रय या गुहा चित्रों की पहली खोज है। यदि हम गुफाओं की पहली खोज देखें तो लखोडियार 1968 ईस्वी है। और यदि हम बात करें कपमाक्ष की खोज तो हमने अभी पहले पढ़ा, वो है चंपावत के देवीधुरा से 1856 ईस्वी में हेनवुड महोदय ने जिसकी खोज करी थी। लखोडियार के चित्रों के बारे में हम देखें तो इसका मुख्य विषय सामूहिक नृत्य है। एक स्थान पर हाथ में हाथ मिलाए अनेक मनुष्यों को दर्शाया गया है तथा एक नर्तक मंडली में 34, दूसरे में 28 तथा 6 मनुष्यों को एक जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। मुख्य विषय क्या है, सामूहिक नृत्य। और इसमें एक जगह पर 34 और एक जगह पर 28 तथा एक जगह पर 6 मनुष्यों का समूह है। लहरदार रेखाओं व बिंदुओं का ज्यामितीय चित्रण प्राप्त होता है। रंग यहाँ का देखें मुख्यतः लाल है, कहीं कहीं पर सफ़ेद और काला, गेरुआ, कत्थई भी है। पशुओं में एक लंबा पशु तथा एक छिपकली यहाँ पर बनी हुई है। हो सकता है आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाए कि छिपकली का वो कहाँ पर बनी है। यशवंत कठोज ने लखोडियार का सर्वेक्षण
MP जोशी ने खोजा और उसके बाद यशवंत कठोर ने इसका सर्वेक्षण 1982 ईस्वी में किया। यह शैलाश्रय नागफनी के आकार का है। इसका आकार की बात करें तो किस आकार का है? नागफनी के आकार का यह है। दूसरी गुफा है फड़कानौली। इसकी खोज 1985 ईस्वी में यशोधर मठपाल जी ने करी। यह भी सुयाल नदी के तट पर है। यदि हम इसको देखें तो लखू उडियार जो है उससे आधा किलोमीटर आगे जाने पर फड़कानौली स्थान पड़ता है। यहाँ से 3 शैलाश्रयों की प्राप्ति हुई है। नर्तक टोली और मानव आकृतियाँ जिसमें दर्शाई गई हैं। अब ये जो 3 शैलाश्रय हैं, प्रथम शैलाश्रय नागराज के फन की भांति है। दूसरा जो शैलाश्रय है इसमें 10 स्थानों पर चित्रण मिलता है। तीसरे शैलाश्रय को आवास के लिए उत्तम बताया गया है। इस तरह से जो फड़कानौली है वहाँ पर शैलाश्रयों की संख्या कितनी है? 3। उसके बाद हम अल्मोड़ा ज़िले की ही बात करें तो अगला आता है पेटसाल। इसकी खोज किसने करी? 1989 ईस्वी में यशोधर मठपाल जी ने ही करी। यह लखू उडियार से आधा किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कत्थई कलर रंग का प्रयोग करा गया है और यहाँ पर 2 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। एक लंबे डॉल्मेन प्रकार की आकृति तथा कुछ मानव आकृतियाँ हैं। तो हम देख रहे हैं सर्वप्रथम लखू उडियार की खोज हुई, जिसकी खोज करी MP जोशी ने 1968 ईस्वी में। फड़कानौली की खोज करी 1985 में यशोधर मठपाल जी ने और पेटसाल की खोज भी 1989 ईस्वी में करी यशोधर मठपाल जी। यदि बात करें अल्मोड़ा के ही फलसीमा के शैलाश्रयों की, फलसीमा स्थान जो है अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पर पड़ता है। यहाँ से हमको मिले हैं 2 शैलाश्रय और जिनका मुख्य है योग तथा नृत्य मुद्रा वाली मानव आकृतियाँ, नृत्य करते हुए मानव मूर्ति और कथक शैली। मुख्यतः यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि योग मुद्रा जो है वो कहाँ के शैलाश्रय में मिली है? तो कहाँ मिली है? फल सीमा में। ऐसे याद कर लो, जब हम योग करेंगे तो इसका फल हमें अच्छा ही मिलेगा। कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो हमको अपने आप ही याद हो जाएगा योग का फल। ठीक हो गया। फिर देखते हैं हम लुएथाप। लुएथाप अल्मोड़ा में है। लुए होता है लाल रंग का। तो यहाँ पर जो है लुए मतलब क्या होता है? खून किस कलर का होता है? लाल रंग का। एक बार ये पटवारी लेखपाल के पेपर में पूछा गया था कि लुए मतलब क्या होता है उत्तराखंड में। तो लाल रंग का प्रयोग करा गया है। यहाँ से 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मानव को शिकार करते हुए, हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अल्मोड़ा में यदि अन्य स्थान की बात करें जहाँ से हमको शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, कसार देवी, मल्ला पैनाली, महरू उडियार, हटवाल घोड़ा आदि स्थान हैं। तो आगे को हम कल अध्ययन करेंगे चमोली ज़िले के शैलाश्रयों के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा जोश हमें भी आगे को वीडियो बनाने के लिए हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। धन्यवाद।